हाय फ्रेंड्स, आज हम अनुपात और समानुपात में आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज मैंने जो लिया है चैप्टर वो है समानुपात। ठीक है, प्रोपोर्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब इसमें क्या होता है, देखो समानुपात क्या कहलाता है। ठीक है, दो अनुपात, मान लीजिए ए अनुपात बी तथा सी अनुपात डी अगर बराबर होंगे, कब होंगे बराबर? ठीक है, अगर दो अनुपात अगर आपस में बराबर हैं तो वो अनुपात क्या कहलाएंगे? समानुपात कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाएंगे? समानुपात कहलाएंगे। तो देखिए मान लीजिए मैंने क्या लिया यहाँ पे, ए अनुपात बी समानुपात, ठीक है, 4 डॉट हैं, सी अनुपात डी। तो क्या हो जाएगा, देखिए ए बटे बी, ये समानुपात बराबर में बदल जाता है, सी बटे डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब मान लीजिए जब दो राशियां दी हों, ठीक है, दो राशियां दी हों, मान लो ए बी एक्स वाई जेड, कुछ भी एक्स वाई, ठीक है, जब दो राशियां दी हों और तीसरे का अनुपात पूछा जाए। ठीक है, जब दो राशियां दी हों और तीसरे का अनुपात पूछा जाए तब क्या करेंगे? ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ए और बी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ सकते हैं ए बी है तो दो राशियां हैं, क्या मध्य अनुपाती बताइए, या तृतीय अनुपाती बताइए, या प्रथम अनुपाती बताइए। ठीक है, तो ये यहाँ पे 3 टाइप से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे ए और बी दो संख्याएं हैं, ठीक है, का मध्यानुपाती क्या होगा? ठीक है, तो मध्यानुपाती क्या होगा? तो मैंने क्या किया, माना मध्यानुपाती एक्स है। ठीक है, मध्यानुपाती एक्स मान लिया, एक्स मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, तो देखिए मध्यानुपाती पूछ रहा है तो इस सीक्वेंस में हम रख लेंगे, जैसे ए और बी है ना, तो मध्यानुपाती पूछ रहा है तो एक्स माना, जिसको जिसको माना है ना, तो जैसे मध्यानुपाती है तो मध्य में रखेंगे, तो ए कोमा एक्स कोमा बी है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, जो बीच में रहता है उसको 2 बार लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? ए अनुपात एक्स, ठीक है, समानुपात एक्स अनुपात बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जी, ए बटे एक्स बराबर एक्स बटे बी। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, एक्स यहाँ पे क्रॉस गुणा हो जाएगा, एक्स का एक्स से और ए से बी, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, या एक्स बराबर हो जाएगा रूट ए बी। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है ठीक है, ये हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे है ए और बी का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। क्या है? ए और बी का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो तृतीय अनुपाती ज्ञात करने के लिए माना एक्स है, कोई तृतीय अनुपाती है, तो इस सीक्वेंस में लिख लेंगे ए कोमा बी। अब तृतीय में पूछा तो तीसरे, ठीक है, यहाँ पे तीसरे नंबर पर इसको एक्स को रख लिया, तो जो बीच में है हम बस उसको 2 बार लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना। तो कैसे लिखेंगे, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए बटे बी बराबर बी बटे एक्स, तो क्रॉस गुणा हो जाएगा इसका इसमें, इसका इसमें, तो क्या हो जाएगा, ए एक्स बराबर बी स्क्वायर, तो एक्स बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे ए। ठीक है, तो जी आ जाएगा इस प्रकार। अब आगे चलिए, अब मान लीजिए कि जब 3 राशियां ए बी सी दी हों, ठीक है, व अन्य राशि का अनुपात पूछा है, ठीक है, पूछा जाए तब क्या करेंगे? ठीक है, इसी प्रकार जैसे 2 का दिया था ना, उसी प्रकार 3 का है, बस इसमें एक संख्या ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो ए बी सी का मध्यानुपाती, ठीक है, ज्ञात कीजिए। तो मध्यानुपाती क्या हो जाए, देखिए माना यहाँ पे मान लीजिए एक्स है तब, ठीक है, माना एक्स है, ठीक है, एक्स मान लीजिए, तो मध्यानुपाती पूछा तो क्रम में, इस क्रम में रख लेंगे यहाँ पे ए कोमा एक्स कोमा बी कोमा सी। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम, ए अनुपात एक्स समानुपात बी अनुपात सी, तो ए बटे एक्स हो जाएगा बराबर, ठीक है, बी बटे सी, तो क्या हो जाएगा जी, क्रॉस गुणा हो जाएगा ना, तो बी एक्स बराबर ए सी, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए सी बटे बी। ठीक है, तो ये हमारा, ठीक है, मध्यानुपाती निकल आएगा। अब देखिए ये हो गया। ठीक है, आ गया समझ में? ओके, अब आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। देखिए अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, 4 और 24 का मध्यानुपाती क्या होगा? ठीक है, तो माना मैंने एक्स है, माना एक्स है मध्यानुपाती, तो
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको क्रम में लिख लेंगे 6,x,24, ठीक है। तो देखिए अब इसको कैसे करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे जो बीच में है उसको 2 बार लिख लेंगे, ठीक है, 24। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये देखिए, तो 6/x 6/x बराबर हो जाएगा x/24, ठीक है। तो ये क्रॉस गुणा हो जाएगा, x² बराबर हो जाएगा 6 × 24। तो ये x² बराबर हो जाएगा 6 चौको 24, ठीक है, 6 दूनी 12 और 2 14। तो x बराबर आ जाएगा अपना 12, ठीक है। रूट निकालेंगे तो 144 का 12 रूट आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार अब मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 16 और 24 का तृतीय अनुपाती है, तो तृतीय अनुपाती x मान लीजिए। अब 6,24, x, ठीक है। तो इसको कैसे लिख लेंगे हम, तृतीय अनुपाती है ना, तो 16 अनुपात कितना हो जाएगा 24, ठीक है। अब जो यहाँ पे बीच में है उसको 2 बार लिख लेंगे, ठीक है, x। तो यहाँ पे ठीक है 16/24 बराबर 24/x, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट काटता हूँ क्योंकि बराबर है ना, तो कट जाएंगे। देखो 4 चौको 16, 4 × 24, ठीक है। तो 4 ये भी कट जाएगा, 4 × 24, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x का मान कैसे आ जाएगा, यहाँ पे x का मान आ जाएगा, देखो 1/6 बराबर 6/x बचा है। तो देखो क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, x बराबर 36 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x बराबर 36 आ जाएगा, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है 12, 14 और 24 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे माना चतुर्थ अनुपात क्या है, मान लो x मान लो आप, ठीक है, x है। तो इसको लिख लेंगे यहाँ, ठीक है। कैसे हो जाएगा, देखो तो 12/14 बराबर 24/x, ठीक है। तो x का मान निकल आएगा, तो यहाँ पे ठीक है क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 24, ठीक है। क्रॉस गुणा इधर हो जाएगा, तो यहाँ पे 24 × 14/12, ठीक है। 12 दूनी 24, तो x बराबर आ जाएगा 28, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद है, अब देखिए मान लीजिए ये डायरेक्ट ही पूछ लिया, उसने बोला नहीं है, ठीक है। x यहाँ पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह है और समानुपात 6 अनुपात क्वेश्चन मार्क समानुपात 5:35 में लुप्त, मतलब जो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वो पूछ रहा है, उसका मान पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे, देखो इसको कुछ भी मान लो, x मान लो, ठीक है, 5/35 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो 5 7 35 कट गया है ना, 5 से 7 बार कट गया। तो क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा अपना, x इधर पहुँच जाएगा, 7 इधर पहुँच जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा, ठीक है, 7 × 42 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे क्वेश्चन ये है, यहाँ पे क्या है, 2 संख्याएं 7:11 के अनुपात में हैं, इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, ठीक है, बहुत छोटी संख्या पूछ रहा है। तो देखिए मैं इसको, मतलब एक बहुत अच्छा तरीका है सॉल्व करने का। तो देखिए आप ध्यान से देखिए इसको, ठीक है, बहुत मतलब आसानी से हो जाएगा। देखिए अब 2 संख्या हैं, अनुपात कितना दिया है, 7:11 दिया है, ठीक है, 7:11 दिया है। तो यहाँ पे इसके बाद उनमें से प्रत्येक में से क्या जोड़ा जाए, 7 जोड़ दिया जाए। तो इसमें भी 7 जोड़ रहे हैं और इसमें भी 7 जोड़ रहे हैं, ठीक है। जोड़ने पर अनुपात कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है। देखिए अब देखो 7:11 अनुपात है और ये यहाँ पे 2:3 है। तो देखो क्या करते हैं, ये इस अनुपात का इससे गुणा करेंगे, इस अनुपात का इससे गुणा करेंगे, ठीक है। और जो बड़ी संख्या होगी उसमें से घटाएंगे। जैसे यहाँ मान लीजिए यहाँ पे 7×3 = 21 है और 7×3 = 21 और 11×2 = 22 है। तो देखो 21, तो क्या हो जाएगा 21 - 22, ठीक है। इतना समझ में आया। जो बड़ी संख्या होगी हम उसमें से घटाएंगे, बराबर, ठीक है। बराबर क्या है देखो यहाँ पे अब इसमें करेंगे
ये क्या हो जाएगा, देखो 7 दूनी 14, इससे गुणा करेंगे, अब इसका इससे गुणा करेंगे, ठीक है। 7 दूनी 14, 7 ती 21, ठीक है, 21 और माइनस आएगा बीच में, ठीक है, माइनस, और इसका इससे गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो देखो देखो सॉरी, यहाँ पे देखो अब ये 21 माइनस 22 किया आपने, या 22 में से कर देता है यहाँ पे 21, तो यहाँ पे क्या है प्लस का बचता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो जो बड़ी संख्या है ना उसको उसमें से घटा देते हो, तो यहाँ पे 1 बचा, ठीक है, 1 बचा, और इसके बाद यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 7 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 अनुपात बराबर कितना है, 7 है, ठीक है। तो देखिए 1 अनुपात बराबर 7 है, तो क्या करेंगे, देखो तो 7 अनुपात बराबर कितना होगा, या 11 अनुपात बराबर कितना होगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे भी गुणा कर सकता हूँ। देखो 1 अनुपात बराबर 7 है, तो 7 अनुपात बराबर, देखो 1 में करूँगा 7, 1 में इसमें गुणा करूँगा तो 7 हो जाएगा, और ये 7 सतैया 49 हो जाएगा। और फिर 11 का निकालना, तो 1 अनुपात बराबर 7 है, तो 11, तो इसमें 1 में 11 गुणा कर दूंगा, ये 77 हो जाएगा। लेकिन ऐसा थोड़ा सही नहीं लग रहा। देखो 1 अनुपात का मान निकाल लिया हमने, यहाँ पे क्या 7 है, तो डायरेक्ट यहाँ से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 7 का गुणा करेंगे तो 49, और यहाँ पे भी 7 का गुणा करेंगे तो 77। तो वो पूछ रहा है कौन सी संख्या छोटी संख्या है, तो देखो 77 और 49 में कौन सी छोटी है, ठीक है, 49 है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 49 हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे इसमें लिया है अपना, देखिए 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात 3:4 प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल है, तो 7:11 है ना, मान लीजिए मैंने कुछ भी x जोड़ दिया दोनों साइड में, ठीक है, तो अनुपात कितना हो जाता है 3:4 हो जाता है, ठीक है। तो देखिए अनुपात का अनुपात से क्रॉस गुणा कर दो, इसका इससे गुणा कर दो, इसका इससे गुणा कर दो, तो देखिए तो जो बड़ी संख्या होगी उसमें से घट जाएगा, ठीक है। 7 11 33 और 4 7 चौको 28, ठीक है, बराबर। अब देखो इसका इससे गुणा करेंगे जो x से है, और 3 का भी इससे x करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ है 4x, इसका 4x, ठीक है, माइनस इसका 3x, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो 33 में से 28 गया, तो यहाँ पे कितने बचेंगे अपना 5 बचेंगे, और यहाँ पे x बचेगा, तो x बराबर कितना आ गया 5, ठीक है। तो यही आंसर है, ठीक है, कि यहाँ में 5 जोड़ा जाए, ठीक है, कि अनुपात 3:4 प्राप्त हो जाए, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं हम। आगे है क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि पहली से 2 घटाया जाए और दूसरी से 2 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है, ठीक है। संख्याओं का योग ज्ञात करें, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, जो अनुपात क्या दिया है 2:3 दिया है अपना, ठीक है, 2:3 दिया है। तो इस अनुपात में क्या कह रहा है, इस अनुपात में कितना घटाया जाए 2 घटाया जाए, और दूसरे अनुपात में कितना 2 जोड़ा जाए, तो अनुपात कितना हो जाता है अपना 1:2 हो जाता है, ठीक है। ओके, अब तो देखो जो अनुपात दिया है इसका इससे गुणा कर दो, ठीक है, और इसका इससे गुणा कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो 2 दूनी 4 माइनस और 1 3 एकम 3, ठीक है, बराबर इस 2 का इस 2 से गुणा कर दो, और इस 1 का इस 2 से गुणा कर दो। तो देखिए यहाँ पे इसका इससे कर रहा तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है, माइनस बीच में पहले से आता ही है, ठीक है, और 2 का इसमें -2 में करेंगे तो कैसे क्या हो जाएगा, देखो 2 का इस 2 में करेंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा 1 बचा, ठीक है, 4 में से 3 गए, और देखो यहाँ पे 2 और माइनस, देखो जो माइनस के 4 हो जाएंगे और प्लस के जी यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कितना प्लस हो जाएगा, तो ये यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया 6 हो गया, 1 अनुपात बराबर मतलब 1 यूनिट बराबर 6 है। तो देखिए तो क्या क्या कर रहा है, संख्याओं का योग बताइए, ठीक है, संख्याओं का योग, जो संख्याएं दी हैं उसका अनुपात कितना दिया 2:3 दिया है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, ठीक है, इनका योग हो जाएगा कितना 5। तो जब 1 यूनिट बराबर कितना 6 दिया है, तो 5 का योग कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 5 से गुणा कर दो इसमें, तो 5 छक्का 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 छक्का 30 हो जाएगा, 30 अपना आंसर आ जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं।
ठीक है। अब है यदि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है और 20 छात्रों को हर एक कक्षा में बढ़ाया जाता है, ठीक है, तो अनुपात 4:5:7 हो जाता है, ठीक है। तो शुरुआत में कुल कितने छात्र थे, ठीक है, तो शुरुआत में कुल कितने छात्र थे। अब देखिए वैसे ये बिल्कुल सेम है, देखिए कैसे करते हैं अपन। तो अनुपात पहले कितना दिया था, 2:3:5 दिया था, ठीक है। और सभी में क्या, सभी में कितना बढ़ाया जाता है, 20-20 बढ़ाया जाता है, ठीक है, 20-20 बढ़ाया जाता है। तो अनुपात कितना हो जाता है, 4:5:7 हो जाता है, ठीक है। ओके, अब देखिए, अब जो हम इसमें लगाएंगे, ठीक है, और अब जो अपना आंसर इतने ही से आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका हमने इससे गुणा किया, इसका हमने इससे गुणा किया, तो देखो कितना हो जाएगा, जो बड़ी संख्या उसमें से घटा देना, सीधी बात है, ठीक है। तो देखो 4×12 - 10, ठीक है, 5×10 बराबर, अब 5 का इसमें गुणा किया, ठीक है, और 4 का इसमें गुणा किया, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 100, ठीक है, 20 में करेंगे गुणा, और ये हो जाएगा 80, ठीक है, 20 चौको 80, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 अनुपात बराबर हो जाएगा 10, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब वो कह रहा तो शुरुआत में कुल कितने छात्र थे, तो छात्रों का अनुपात कितना दिया है, 2:3:5 दिया है। तो जो छात्रों का अनुपात दिया है, तो इस अनुपात को जोड़ने पर ही हमारे क्या कुल छात्र मतलब जो निकलेगा, तो इनका टोटल करने पर देखो, तो इनका टोटल करो सभी का, ठीक है, इनका टोटल करने पर कितना हो रहा है, ठीक है, 8 और 2 10 हो रहा है, ठीक है। तो 1 अनुपात बराबर 10 दिया है, तो 10 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 10 का गुणा कर दो यहाँ पे, चाहे एक में 10 का है, यहाँ पे भी 10 का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है, या इसमें 10 का गुणा कर दो तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो अपना कितने छात्र थे, 100 छात्र थे, ठीक है। इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए A/B बराबर 2/9 है, एक अनुपात 1/3, ठीक है। ये वैल्यू है B की मान, ये B और C का मान दिया है, ये और D और C का दिया है, ठीक है। पहले हम क्या है इसको सरल कर लेते हैं, ठीक है, भिन्न में दिया है तो पहले सही करते हैं इसको। तो देखो कैसे करेंगे, A/B है ना, A/B बराबर दिया है, देखो 2/9 अनुपात 1/3 है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, देखिए ये 9 है, यहाँ पे ये 9 है, तो इसको देखो यहाँ पे 9 है, तो इसको 9 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी 9 हो गया, ये भी 9 हो गया। तो अनुपात में क्या जो समान संख्या रहती हैं वो कट जाती हैं, तो क्या बचा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, देखो A/B क्या बचा, ठीक है, 2:3 हो गया, ठीक है, 2:3 हो गया। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो यहाँ पर B/C है, B/C है 2/7 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5/14, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 14 है, तो इसको 14 बनाने के लिए 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे कि नहीं, तो यहाँ पे भी 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो देखो 14 से 14 ये कट जाएंगे, तो यहाँ पे देखो B/C कितना बचा, ये हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे D/C कितना दिया है, 7/10 और 3/10, तो 10 बनाने के लिए इसको ऊपर नीचे क्या 2 को गुणा करना पड़ेगा, तो 10 से 10 कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा। अब देखिए यहाँ पर D/C क्या बचा, 7/6, तो C/D क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा कि नहीं, 6/7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर C/D क्या हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए A/B/C/D का मान मैंने बताया कि देखो A का मान निकालते हैं तो सीधा गुणा कर देते हैं इनका सबका, ठीक है। A का मान निकालते हैं तो सीधा गुणा कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 4 × 6 A का मान निकल आएगा, ठीक है। और जब B का मान निकालते हैं तो इसका इससे और इसका इससे गुणा कर देते तो ये B का मान निकल आएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 × 4 × 6, और जब C का मान निकालते हैं तो इसका इससे और इसका इससे गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 3 × 5 × 6 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद D का मान सीधा ही निकल जाता है, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा 3 गुणा 5 गुणा 7 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए इसमें कुछ कुछ कॉमन है। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, 3 3 3 3, ठीक है 3 कॉमन है। 3 से 3 कट जाए, 3 ये कट गया, ये यहाँ पे 2 बचा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है थोड़ी, तो यहाँ पे देखो ए का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 24। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 15, और ये 7 पन्ना 35। ठीक है, तो ये आंसर यहाँ पे आ गया। ठीक है, ओके। इसके बाद है अपना आ गया समझ में, ओके। इसके बाद क्या है, यदि P अनुपात Q बराबर, ठीक है, R अनुपात S बराबर T अनुपात U बराबर 2:3 हो तो ये इतना दे, इसका मान बताना है। ठीक है, तो देखिए P बटे Q R बटे S T बटे U बराबर 2:3 है। तो देखिए P R और T का मान कितना होगा 2 होगा, और Q और R Q और S और U का मान 3 होगा। ठीक है, तो इसमें मान रख देंगे। ठीक है, क्या है जी MP NR और VT। ठीक है, बटे क्या है MQ NS प्लस VU। ठीक है, देखिए तो देखिए M इंटू P का मान 2 है, प्लस N इंटू R का मान 2 है। ठीक है, ऊपर प्लस V इंटू T का मान 2 है, बटे, ठीक है, बटे में क्या है M इंटू Q का मान 3 है, प्लस N इंटू S का मान 3 है, प्लस V इंटू U का मान 3 है। ठीक है, अब देखिए ऊपर से क्या है 2 कॉमन आ गया, और नीचे से क्या है 3 कॉमन आ गया, तो ऊपर क्या बचा है यहाँ पे देखिए M प्लस N प्लस V। ठीक है, और नीचे क्या है M प्लस N प्लस V। ठीक है, तो ये इससे पूरा कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, आंसर आ जाएगा अपना 2/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2/3 आंसर आ जाएगा, ओके। अब इसके बाद है दो संख्याओं का अनुपात इतना दिया है। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 1:1 से ये दिया है, प्रत्येक में 15 जोड़ने पर यह अनुपात इतना हो जाता है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। पहले इस अनुपात को क्या करते हैं हम सरल कर लेते हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो 2 एकम 2 1 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, और ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 8/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें मैं 3 का गुणा करता हूँ, इसमें 2 का गुणा करता हूँ। ठीक है, तो 6 हो गया तो कट जाएंगे, तो ये हो गया 9:16 हो गया। ठीक है, और इसको भी सही कर लेता हूँ मैं। ठीक है, इसमें क्या है, तो ये क्या है 3 एकम 3 और 5/3, और ये क्या हुआ 2 दूनी 4 और 5/2 है। ठीक है, तो इसमें भी वही करना पड़ेगा, 3 का गुणा कर दो ऊपर, इसमें 2 का गुणा कर दो। ठीक है, ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10:15। ठीक है, या 2:3 हो जाएगा। ठीक है, ये सरल हो गया इसमें। अब वो क्या कह रहा है इसमें प्रत्येक में 15 जोड़ने पर, तो पहले अनुपात क्या था अपना पहला अनुपात देखिए, पहला अनुपात जो 9:16 है, उसमें प्रत्येक में क्या जोड़ना है 15 जोड़ना है। ठीक है, तो अनुपात कितना हो जाता है 2:3 हो जाता है। ठीक है, इसके बाद तो इसका इससे गुणा कर दो, इसका इससे गुणा कर दो, तो देखो कितना हो जाएगा, देखो जो बड़ा हो 16 दूनी 32। ठीक है, 32 माइनस 27। ठीक है, बराबर, तो इसका इससे गुणा कर देंगे और इसका इससे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो जो ज़्यादा है देखो जो क्या हो जाएगा 15×3 45 माइनस 30, तो ये कितना हो जाएगा देखो 5 बराबर। ठीक है, क्या हो जाएगा 5 बराबर कितना बचा जी 15 बचा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे 1 बराबर कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पे ये 5 अनुपात बराबर 15 है, तो यहाँ पे 1 अनुपात कितना हो जाएगा 5 × 10 5 × 15। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है 3 हो जाएगा। अब वो क्या रहा है इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी, तो देखो बड़ी क्या है, तो 3 का यहाँ पे 1 अनुपात बराबर 3 है, तो 9 कितना हो जाएगा 9 में गुणा कर दो 3 का। ठीक है, 9 × 3 = 27। ठीक है,
और इसमें भी गुणा कर दो, किसका, 3 का, ठीक है। तो ये हुआ 16 32, 16 × 48। तो इसमें देखिए बड़ी संख्या क्या है, कौन है, 27 है या 48, ठीक है। तो यहाँ पे 48 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।